नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि इंजीनियर्स बाढ़ जैसी इतनी बड़ी और विनाशकारी चीज का एकदम सटीक अनुमान कैसे लगा लेते हैं? इसका जवाब कंप्यूटेशनल हाइड्रोलिक्स के एक बहुत ही पावरफुल टूल में छिपा है, जिसका नाम है फाइनाइट वॉल्यूम मेथड। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। इंजीनियर्स जो है वो नदियों जैसे विशाल और अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम्स की चुनौती का सामना आखिर करते कैसे हैं? जरा सोचिए, एक उफनती हुई नदी जिसका बर्ताव हर पल हर सेकंड बदल रहा है। तो हाँ, यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। सोचकर देखिए, एक अशांत नदी में पानी के हर एक सिंगल पार्टिकल पर नजर रखना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? पूरे की पूरी नदी को एक साथ एनालाइज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और लगातार बदलती रहती है। पानी का हर मॉलिक्यूल मानो अपनी मर्जी से बह रहा है। तो फिर सवाल ये है कि शुरुआत करें तो करें कहाँ से? और यहीं पर आता है इंजीनियरिंग का एक सबसे ब्रिलियंट आइडिया, डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी बांटो और जीतो। पूरी नदी को एक साथ समझने की कोशिश करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम उसे एक ग्रिड में बांट देते हैं, मतलब छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में। और जब हम इस ग्रिड के किसी एक खाने को, एक सेल को जूम करके देखते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। यही हमारे पूरे एनालिसिस की, कह लीजिए, बेसिक यूनिट है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक। तो बिल्कुल याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना यही की है। तो चलिए अब उस मेथड को नाम देते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है फाइनाइट वॉल्यूम मेथड। और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प, एक रिलेटेबल एनालॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो टेक्निकली इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, ये एक न्यूमेरिकल टेक्निक है जो एक बड़े से एरिया को छोटे छोटे कंट्रोल वॉल्यूम में तोड़ देती है, और फिर ये हर छोटे वॉल्यूम में बस एक ही चीज का हिसाब रखती है, कितना अंदर आया और कितना बाहर गया। सीरियसली, बस इतना ही। अब आते हैं उस एनालॉजी पे जिसकी बात हम कर रहे थे। बंगाली में मोहल्ले को कहते हैं पाड़ा। तो बस ये सोचिए कि हमारा हर कंट्रोल वॉल्यूम एक पाड़ा है, एक छोटा सा आत्मनिर्भर कम्युनिटी। अब हर पाड़ा का अपना एक सिंपल सा बजट होता है। कितना पानी अंदर आया, उसमें से कितना बाहर चला गया, और जो बच गया वो उस पाड़ा में ही जमा हो गया। यही है कंजर्वेशन का नियम, और सच कहूं तो यही एफवीएम कैलकुलेशन का दिल है। एकदम सही, ये लागू करता है कंजर्वेशन के नियमों को, यानी एक सिंपल से बजट का सिद्धांत। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे कंट्रोल वॉल्यूम्स, इनको जोड़कर हम पूरी नदी की तस्वीर आखिर बनाते कैसे हैं। इस पूरी मेहनत का असली जादू जानते क्या है? ये मेथड कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस को, जिन्हें हाथ से सॉल्व करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, उन्हें सिंपल अलजेब्रा में बदल देता है। और एक बार इक्वेशन सिंपल हो गए, फिर तो कंप्यूटर उन्हें चुटकियों में सॉल्व करके हमें रिजल्ट दे देता है। ओके, अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फ्लक्स, मतलब पानी या किसी भी चीज की मूवमेंट। एफवीएम में हम दो तरह के फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। पहला है कन्वेक्टिव फ्लक्स। ये बहाव के साथ होने वाली सीधी सीधी मूवमेंट है। इसको ऐसे समझिए जैसे नदी की मेन करंट, जो हर चीज को अपने साथ एक ही दिशा में बहाकर ले जाती है। और दूसरा है डिफ्यूजिव फ्लक्स। ये कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से होता है। इसकी एनालॉजी है जैसे शांत पानी में स्याही की एक बूंद। वो क्या करती है? वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब चारों दिशाओं में फैल जाती है। बस वही है डिफ्यूजिव फ्लक्स। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो कुछ मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले डिस्क्रिटाइजेशन। इसका मतलब है नदी को ग्रिड में बांटना, यानी हमारे पाड़ा बनाना। दूसरा इंटीग्रेशन। यहाँ हम हर पाड़ा पर वो कंजर्वेशन लॉ, मतलब आना माइनस जाना इज इक्वल टू जमा वाला नियम लागू करते हैं। तीसरा फ्लक्स अप्रॉक्सीमेशन। इसमें हम पता लगाते हैं कि कन्वेक्टिव और डिफ्यूसिव तरीकों से कितना पानी हर पाड़ा के अंदर बाहर हो रहा है। चौथा है टाइम स्टेपिंग। इससे हम देखते हैं कि एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में चीजें कैसे बदल रही हैं। और आखिर में बाउंड्री कंडीशंस। इसमें हम सिस्टम के किनारों के लिए रूल सेट करते हैं, जैसे नदी के तट पर क्या होगा। हाँ, तो याद रखने वाली बात यह है कि वो दो तरह की मूवमेंट हैं, कन्वेक्टिव फ्लक्स यानी नदी की मुख्य धारा,
और डिफ्यूसिव फ्लक्स यानी स्याही की तरह चारों ओर फैलना। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे हमेशा के लिए दिमाग में बिठाने का टाइम आ गया है, और इसके लिए हम कुछ बहुत ही पावरफुल मेमोरी एड्स का इस्तेमाल करेंगे। कंजर्वेशन के नियम को याद रखने के लिए ये सिंपल सी बंगाली लाइन बेस्ट है। आसा जावा इज इक्वल टू जोमा, मतलब जो आया माइनस जो गया बराबर जो जमा हुआ। ये छोटा सा फ्रेज इस पूरे मेथड का सार है, एसेंस है। और ये रही हमारी चीट शीट जो सब कुछ एक साथ ले आती है। तो देखिए, हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है एक पाड़ा यानी मोहल्ला, कंजर्वेशन लॉ है उस मोहल्ले का बजट, कन्वेक्टिव फ्लक्स है मेन रोड पर चलने वाला ट्रैफिक, और डिफ्यूजिव फ्लक्स मिठाई की दुकान से फैलती हुई खुशबू की तरह है ना, एकदम सिंपल। तो हमने क्या क्या सीखा, और सबसे जरूरी सवाल, ये नॉलेज आखिर हमारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो इस पूरे मेथड की फिलॉसफी को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समराइज कर सकते हैं। पहला, विभाजित करें, मतलब प्रॉब्लम को तोड़ो। दूसरा, संतुलन, यानी हर हिस्से का हिसाब लगाओ। और तीसरा, जोड़ें, मतलब पूरी तस्वीर देखने के लिए सभी हिस्सों के रिजल्ट्स को जोड़ दो। और एक बात, ये सिर्फ नदियों तक ही लिमिटेड नहीं है। यही डिवाइड, बैलेंस और कंबाइन का सिद्धांत मौसम की भविष्यवाणी करने से लेकर एयरप्लेन्स के एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने और यहाँ तक कि हमारे शरीर में खून के बहाव को समझने तक में इस्तेमाल होता है। इस एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेना फ्यूचर की इंजीनियरिंग में कई नए दरवाजे खोल सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल मेथड को हाथ में लेकर वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हल करने का सोचा जा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।